बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबर के नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू टोरी टाइप 69। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। अच्छा जी, बीटीसी ने क्लोज दिया है। आज की क्लोजिंग हुई है। कल छुट्टी है, कल इंडिपेंडेंस डे है अमेरिका का। तो कल मार्केट जो है वो क्लोज होंगी। लेकिन क्रिप्टो मार्केट लाइव होती है 24/7, तो हमें क्रिप्टो में थोड़ी सी वॉलीटिलिटी देखने को मिलेगी। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको कल प्रीवियसली बताया था, इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं। प्राइसेस उस वक्त 1,09,000 के ऊपर थी और प्राइसेस रिट्रेस कर रही थी। तो एग्जैक्टली हमारी इस लाइन के ऊपर से इसने रिट्रेस किया है। इसने वन टाइम इसने तकरीबन 3 दफ़ा ऊपर वाली रेजिस्टेंस को भी हिट किया है। यहाँ पे लिक्विडिटी जो थी उसको भी ग्रैब किया है। अब हम लिक्विडिटी को देख लेते हैं। राइट नाउ अगर हम देखें तो 3 मंथ्स की लिक्विडिटी जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर बनी हुई है। 1 मंथ की लिक्विडिटी को अगर हम देख लें तो 1 मंथ की लिक्विडिटी भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर बनी हुई है, 1,11,000, जो कि ये वाला रीजन है। ठीक है, 1,10,000, 1,11,000 और उसके बाद 1,1200 ऊपर लिक्विडिटी, यानी कि ये जो रीजन है लिक्विडिटी का, यही रीजन है। अगर मैं इस चार्ट पे जाऊं तो एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर हमारी मोस्ट ऑफ द लिक्विडिटी मौजूद है। अच्छा, डेली क्लोजिंग अच्छी दी है बीटीसी ने। हम वन डे के चार्ट को ओपन करते हैं। डेली क्लोजिंग अच्छी दी है, इस वीक को इसने कंप्लीट किया है, जो कि एक अच्छा और बुलिश साइन है मार्केट के लिए। मार्केट के लिए ऊपर जाना इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर यहाँ से हम ऑल टाइम हाई की मूव को देखें तो ये तकरीबन 2 से 3% की मूव है, जो कि किसी भी टाइम बीटीसी इसको ग्रैब कर सकता है, न्यू ऑल टाइम हाई भी बना सकता है। और अगर तो मार्केट मेकर इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान मूव करता रहा, 1,9 से 1,6 के दरमियान प्राइसेस मूव होती रहीं, तो इन दैट सिनेरियो यहाँ पे और ज़्यादा लिक्विडिटी बिल्ट हो जाएगी। और अगर मेजॉरिटी लिक्विडिटी नीचे के लेवल पे बिल्ट होती है तो एक दफ़ा दोबारा से हमें इसको रिटेस्ट करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन एक और सिनेरियो भी है जिसको आपको देखना चाहिए। सॉरी। अच्छा, अभी राइट नाउ आप ब्रेकआउट तो देख रहे हैं, लेकिन हमें एक कैंडल क्लोज चाहिए इस लेवल से ऊपर। ठीक है, और जब इन कैंडल्स के ऊपर क्लोज आएगा तो फिर हम ऑल टाइम हाई को इजीली टारगेट कर सकते हैं। अभी भी एक दिन की कैंडल भी ऊपर जाके ऑल टाइम हाई भी बना सकती है, लिक्विडिटी ग्रैब भी कर सकती है 3 मंथ की। प्राइसेस बुलिश हैं, स्ट्रक्चर बुलिश है। कोई भी ऐसी सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा जिसमें मैं आपको कहूँ कि बेरिश सिनेरियो है। अगर हम इनफ्लोज की बात करें तो कल के दिन में एक अच्छे इनफ्लोज आए थे। आज के दिन का अभी डाटा हमारे पास नहीं आया, लेकिन जितना डाटा आया है उसमें आप देख सकते हैं कि अभी तक पॉजिटिव इनफ्लोज हैं। अगर हम इथेरियम की बात करें तो इसको रिफ्रेश होने दें। इथेरियम में अभी तक कोई इतना खास इनफ्लो नहीं आया, थोड़ा सा नेगेटिव इनफ्लो देखा गया है ग्रे स्केल की तरफ से। अदरवाइज जो है मार्केट बुलिश ही है। ठीक है, मार्केट को अभी आप चैलेंज नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर तो प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो इस टाइम के ऊपर जो रिटेलर है वो शॉर्ट करना शुरू कर देता है मार्केट को। तो मार्केट बहुत तेजी से मूव कर रही है लिक्विडिटी की तरफ, और जहां जहां लिक्विडिटी बनती है मार्केट फौरन से ग्रैब कर लेती है। अभी 12 घंटे के टाइम फ्रेम पे 1,11,000 से ऊपर लिक्विडिटी है। 24 घंटे के टाइम फ्रेम पे तकरीबन 1,11,200 के ऊपर लिक्विडिटी है। 48 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी हम देख लेते हैं तो ऊपर भी लिक्विडिटी है और नीचे भी लिक्विडिटी है। ठीक है, तो ये रीजन है लिक्विडिटीज का। एग्जैक्टली हम इसको देख लेते हैं। 1,08,400 के ऊपर है, 1,08,400। एग्जैक्टली यही पॉइंट है लिक्विडिटी का। मार्केट अच्छी है, अच्छा पंप है, मतलब बहुत बहुत बड़ा पंप नहीं आया, लेकिन स्टिल लिक्विडिटी ग्रैब है, क्लोजिंग अच्छी है, मार्केट स्टेबल है। मार्केट में कोई ऐसा नहीं हुआ कि लिक्विडिटी ग्रैब करके एक बड़ी मूव आए। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में आज थोड़ा सा फिर गेन देखने को मिला है। तकरीबन 1% का गेन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं। सोलाना की बात करें तो सोलाना ने कोशिश की इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की, जो कि 155 के ऊपर थी।
प्रीवियस कैंडल से हायर हाई तो उसने ज़रूर बनाया, लेकिन इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर सकी और यहाँ से दोबारा से रिट्रेस हो गई। सोलाना की क्लोजिंग इतनी कोई अच्छी नहीं थी, लेकिन स्टिल प्रीवियस कैंडल से ऊपर क्लोज था, जो कि एक अच्छा साइन है। XRP की बात कर लेते हैं तो XRP में भी थोड़ा सा गेन देखने को मिला, 1% का गेन। प्राइसेस ऊपर ज़रूर गई हैं, लेकिन उसके बाद नीचे मूव कर गई हैं ड्यू टू बीटीसी डोमिनेंस हाई है, तो उसकी वजह से बाकी ऑल्ट्स के जो ऑल्ट कॉइन हैं वो जल्दी से रिट्रेस कर जाते हैं, वापस आ जाते हैं अपनी प्राइसेस के ऊपर। यूनी की बात करें तो यूनी जो है अपना 7.75 की रेजिस्टेंस, ये बेसिकली रेजिस्टेंस का काम कर रही है और अभी तक उसको इसने ब्रेक नहीं किया। इसी के साथ हम सुई की बात कर लें तो सुई में एक अच्छा पंप देखने को मिला है, 4 से 5% का गेन है। 0.5 का जो रिट्रेसमेंट लेवल था इसको इसने ब्रेक कर दिया है, ऊपर की तरफ गया है। यहाँ पे अब ये सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से दोबारा से रिट्रेस होके 3.1 को हम देख सकते हैं। कार्डानो की बात करें तो कार्डानो की अच्छी मूव है। कार्डानो ने भी अपने प्रीवियस जो इसकी रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक कर दिया है। ये इसकी रेजिस्टेंस थी बेसिकली, ये जो रीजन है रेजिस्टेंस रीजन था, लेकिन इसने इसको ब्रेक किया है, जो कि एक अच्छा साइन है कार्डानो के लिए। और प्रीवियस कैंडल से ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, वो भी एक अच्छा साइन है। विक से ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, वो भी एक अच्छा साइन है। यानी कि कार्डानो थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू अदर कॉइन्स। लिंक की बात कर लेते हैं तो लिंक अच्छी मूवमेंट है, प्रीवियस कैंडल से ऊपर क्लोज नहीं हुआ, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। मार्केट ऊपर ज़रूर गई है, लेकिन दोबारा से ये विक जो है ये शो कर रही है हमारे पास यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। कार्डानो में इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नहीं आया, जिसकी वजह से कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हो सकी। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। इतनी कोई खास मूव है नहीं मेरे पास राइट नाउ जिसके ऊपर मैं डिस्कशन करूं। वही सिनेरियो है जो कल मैंने आपको बताया था। तो अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको बात पता होगी कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर नज़र रखनी है, कौन से रेजिस्टेंस लेवल हैं उनको देखना है। जैसे कि सोलाना के केस में, सॉरी इथेरियम के केस में, दिस इज़ द रेजिस्टेंस लाइन, जिसको क्रॉस करना इथेरियम के लिए अच्छा है, बुलिश साइन होगा। अभी भी इथेरियम की अच्छी मूव कर रहा है, एक बड़ी कैंडल के बाद रिट्रेस उसने नहीं किया। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिट्रेस देखने को मिल जाएगा। 2500 के लेवल को ये टच कर सकती है प्राइसेस, इससे नीचे भी जा सकती हैं प्राइसेस। उसकी वजह इथेरियम की लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा नीचे बन चुकी है। अगर हम उसको दोबारा से 48 घंटे को देखें तो ये देखें 2500, 2538, ऑलमोस्ट 2500 के दरमियान 48 घंटे की लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बनी हुई है। लेकिन ये किसी भी टाइम लिक्विडिटी ख़त्म हो सकती है, तो सिर्फ लिक्विडिटी के ऊपर आप नहीं रहते, आप कैंडल और प्राइस एक्शन के ऊपर चलते हैं। तो अगर प्राइसेस इस लेवल पे आती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट आपकी मूव क्या हो सकती है। लेकिन लिक्विडिटी से थोड़ा सा नीचे प्राइसेस आती हैं तो वो एक अच्छा साइन होता है, वो ग्रैब कर रही है, मजीद लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है, वहाँ पे एक विक रीजन बनता है, तो वहाँ पे बाय करना चाहिए। सोलाना की बात करें तो सोलाना में एक मूव देखने को मिल सकती है, जो कि इस अगर तो सोलाना 155 और 158 की रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो उसके लिए फिर नेक्स्ट टारगेट 168 का है, और उससे नेक्स्ट टारगेट हमारा 178 से 184 85 के दरमियान लेवल है, जिसको हम देखेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई सवाल है, किसी बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो काइंडली कमेंट्स में मुझे बता दें। शुक्रिया।